हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को चुटकियों में याद रख सकते हैं। आपको इन्हें रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आईसीएसई क्लास 9th में हैं या सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की क्लास 10th में हैं तो आपको एक टिपिकल चैप्टर मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसकी आइडेंटिटीज़ याद कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इस आइडेंटिटीज़ को फटाफट चुटकियों में याद रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा सुपर हेक्सागन। सुपर हेक्सागन मीन्स हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड होती है। तो हमने ये बना लिया हेक्सागन। क्लियर है? आपको इस हेक्सागन के बाद सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको और कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने ही नहीं पड़ेंगे। इसी फॉर्मूले से आप बाकी फॉर्मूलाज आसानी से बना सकते हो। हम समझते हैं कि सुपर हेक्सागन का इन फॉर्मूले से क्या लेना देना है। सबसे पहले अगर आपने हेक्सागन बना लिया तो एक साइड मानिए ये वाली, इस पॉइंट का आप नाम दीजिए tan। ये हो गया पॉइंट, कौन सा? tan थीटा आ गया। इसके बाद कौन सा? साइन। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये आ गया साइन, उसके बाद आएगा कॉस। अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा मीन्स टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट के सामने लिखना है कोटेंजेंट, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? कॉट थीटा। अब हमारे पास दो बचे हैं, एक बचा सेक, एक बचा कॉसेक। अब सेक कहाँ लिखना है, कॉसेक कहाँ लिखना है, आप कैसे याद रखेंगे? इसको हम अगर सेंटर से डिवाइड कर दें तो इधर हम देखेंगे, नोटिस करेंगे तो सारे सी से शुरू होने वाले फंक्शन है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आएगा वो भी सी से शुरू होगा, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? कॉसेक थीटा। और बचा हुआ क्या है? सेक थीटा, जिसे हम यहाँ लिख लिया, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इन सबको अपोजिटली जोड़ देना है। साइन को कॉसेक से, tan को कॉट से और सेक को कॉस से। क्लियर? साइन को कॉसेक से, tan को कॉट से, सेक को कॉस से हमने जोड़ दिया। जो इसका सेंटर पॉइंट है, हमें उस सेंटर पॉइंट पे लिखना है 1। सेंटर पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे? 1। क्लियर है? अगर आपको इतना बनाना आ गया तो आगे आने वाले फॉर्मूले चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किस तरीके से चलेंगे? सबसे पहले आप पकड़ो साइन को। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइन थीटा। अब साइन के बाद अगला फंक्शन क्या है? कॉस। तो इक्वल लगा के क्या लिखना है हमें? कॉस। और उसके बाद अगला फंक्शन क्या है? कॉट। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ बन गया। नेक्स्ट हम पकड़ते हैं कॉस को। यहाँ पे लिखा हमने कॉस थीटा। कॉस के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा? कॉट। तो यहाँ लिख दिया कॉट। उसके बाद कौन सा है? कॉसेक। तो नीचे आ गया कॉसेक। एक फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट हम पकड़ेंगे कॉट को। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, उसके बाद कौन सा फंक्शन है? कॉसेक। तो कॉसेक आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा? सेक, क्योंकि अपॉन में क्या दे रखा है? सेक थीटा। नाउ नेक्स्ट कॉसेक थीटा अगर हम मानते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? आगे क्या उसके? सेक थीटा। और सेक थीटा के बाद क्या आ रहा है? tan थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला जब हम सेक थीटा मानेंगे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ आएगा tan थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपको क्लियर है कि इस तरीके से हमें चलना है? एक फंक्शन को पकड़ना है, मान लिया हमने साइन को पकड़ा तो उसके बाद वाला फंक्शन अपॉन में उसके बाद वाला फंक्शन। क्लियर? साइन पकड़ा तो कॉस अपॉन कॉट, कॉस पकड़ा तो कॉट अपॉन कॉसेक। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो आपको ये फॉर्मूलेस आसानी से याद हो जाएंगे। और यहाँ तक सेक तक कर लिया हम। सेक के बाद tan चेक करते हैं तो tan थीटा के क्या आएगा? tan थीटा यहाँ आएगा, उसके बाद है साइन, साइन अपॉन कॉस। तो यही हमने एक फॉर्मूला याद करा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वहाँ लाके हमने सही कर दिया उसको प्रूफ। क्लियर है? अब जब हम इस केस में एक और फॉर्मूला देखते हैं, किस तरीके से देखेंगे? एक और टाइप के फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे? साइन थीटा को हमने यहाँ पे रखा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है? 1 आ रहा है बीच में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और इसके बराबर सामने क्या दे रखा है? कॉसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा के सामने क्या है? सेक, और बीच में क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया। नेक्स्ट tan थीटा देखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एक फॉर्मूला ये बन गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। नेक्स्ट देखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, मीन्स ये उनके वाइस वर्सा वाला फॉर्मूला है। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा होगा? सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और लास्ट फॉर्मूला कौन सा होगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा।
यहाँ लिख लेते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। देखा आपने किस तरीके से एक सुपर हेक्सागन हमने बनाया, उससे कितने सारे फॉर्मूले हमने डिराइव करे। अभी यहीं नहीं रुक रहे, अभी इससे आगे और फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, देखते हैं धीरे धीरे सारे समझेंगे। अब अभी नहीं, आने वाली फर्दर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप फर्दर स्टडीज़ की ओर जाते हैं 12th के बाद, जैसे कि इंजीनियरिंग होगी, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली आइडेंटिटीज़ हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि 3 हमें ब्लॉक मानने, एक ब्लॉक हमने ये माना, एक ब्लॉक हमने ये वाला माना और एक ब्लॉक हमने ये वाला मान लिया। ठीक है, 3 ब्लॉक्स हमने मान लिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना। क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ से ये एरो जा रहा है कुछ इस तरह, ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, 1 की तरफ। अब इससे क्या आइडेंटिटी बनी, कुछ आइडेंटिटी नहीं बनी। तो देखते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये एरो स्टार्ट हो रहा है साइन वाले से, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कहाँ से होके गुजर रहा है, ये वाला का पॉइंट यहाँ से मिला है तो ये जाएगा कॉस की तरफ, तो बीच में आ गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और किस ओर जा रहा है, ये एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 की ओर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी होगी, साइन से स्टार्ट हो रहा है, कॉस से गुजर रहा है और जा रहा है 1 की तरफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर फर्स्ट। नाउ सेकंड वाले में जाएंगे, ये ब्लॉक माना है, इसमें भी हमें क्लॉकवाइज एरो बनाना है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कहाँ से होकर गुजर रहा है, कॉट से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कहाँ पे जा रहा है, कॉसेक पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इसकी होगी सेकंड आइडेंटिटी। थर्ड, इसमें भी सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट करना है, तो क्या होगा, tan से स्टार्ट हो रहा है मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस कहाँ पे जा रहा है, 1 से, और लास्ट इसका एरो कहाँ पे, सेक पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये यूज़ होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने इस सुपर हेक्सागन से निकाल ली है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो होते हैं जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है। देख लेते हैं किस टाइप से। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में हम आइडेंटिटीज़ बनाएंगे इसी सुपर हेक्सागन से। सबसे पहले हम वो सुपर हेक्सागन को वापस बना देते हैं। सुपर हेक्सागन बनाना एक और बार आप सीख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो। सबसे पहले हमें कौन सी आइडेंटिटी माननी है दिमाग में, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेंटर एंगल को पकड़िए, यहाँ पे रखना है tan के बाद क्या आ रहा है साइन, तो यहाँ पे आ गया साइन, साइन के अपॉन में क्या कॉस, तो यहाँ पे आ गया कॉस। tan क्या टेंजेंट है, टेंजेंट के सामने को टेंजेंट, तो यहाँ पे आ गया कॉट। सारे सी वाले तो यहाँ पे आ गया कॉसेक, और जो बचा सेक वो यहाँ पे आ गया। आमने सामने हमने इसको जोड़ दिया था, और ये वाला सेंटर में हमने लिखा था 1। क्लियर इतना। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल साइन से लेके कॉस तक एक एरो बना देना है। साइन से लेके कॉस तक हमने एक एंगल एरो बना दिया, सेक से लेके कॉसेक तक एक एरो बना दिया, एंड टैन से लेके कॉट तक एक एंगल बना दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। साइन थीटा बराबर होगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के। इससे क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा किसके बराबर होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और टैन थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा बराबर होगा कॉट 90 माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एरो इधर पॉइंट ना करते हुए ये एरो का पॉइंट अब चेंज हो गया, एरो का पॉइंट चेंज हो गया मीन्स अब ये एरो कॉस से लेके साइन तक जा रहा है, कॉट से टेन और कॉसेक से सेक जा रहा है। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला है वो अब चेंज हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब हो जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं जो हमने सिर्फ इस सुपर हेक्सागन से बना लिए हैं फॉर्मूलेस। ठीक है, आज हमने कई टाइप के फॉर्मूले हमने देखे, मेरे को तो गिनती भी याद नहीं है कि हमने कितने टाइप्स के फॉर्मूले इस सिर्फ एक सुपर हेक्सागन से ही समझ लिए हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए
तो कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइए, हम इसी सुपर हेक्सागोन से आने वाले फॉर्मूलाज और डिराइव करेंगे। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसी सुपर हेक्सागोन से और फॉर्मूलाज बनाएंगे। आपको बस कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करना होगा कि हमें ये वीडियो पसंद आया। और आपको अगर इसकी टेबल याद करनी है कि 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए इन एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो के एंड में वो जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।